अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मेरा नाम वर्दा गनी है और आप देख रहे हैं जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने। वेलकम तमाम स्टूडेंट्स को जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी की तरफ से। मैं वर्दा गनी, आपकी कंप्यूटर टीचर, आपकी वेब प्रोफेशनल। आज हमारे लेक्चर नंबर 9 जो कि वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज HTML का लेक्चर नंबर 9 है। तो आज हमारा जो टारगेट है वो है कि HTML के अंदर रहते हुए हम अपने पेज में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि HTML के अंदर रहते हुए हम अपने एक वेब पेज के लेआउट को कैसे क्रिएट करते हैं। हम आते हैं अपने एडिटर पर और स्टार्ट करते हैं अपने काम को किसी भी टाइम को वेस्ट किए बगैर। तो ओपन करें अपने एडिटर को। तो मैं एडिटर को ओपन कर रही हूँ विजुअल स्टूडियो। आपके पास अगर नोटपैड है तो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। तो साथ में आपको ये कहती चलूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक फ़ाइल लेते हैं हम, न्यू फाइल, और इस फाइल का नाम हम रखते हैं रजिस्ट्रेशन पेज। .html साथ लगाना मस्ट है क्योंकि हम अभी HTML की लैंग्वेज ही सीख रहे हैं। और इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आज हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वही टेबल टैग को ही यूज़ करते हुए अपने इस काम को हम आगे स्टार्ट करेंगे, बढ़ाएंगे। टेबल का हमने टैग लगाया, इसके अंदर एक टेबल रो ली, उसके बाद हमने इसके अंदर टेबल डाटा यानी टेबल कॉलम लिया। अब हम आते हैं टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स लगाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम लगाएंगे बॉर्डर। वन पिक्सल। उसके बाद हम इसकी विड्थ को कंट्रोल करेंगे। हम इसकी विड्थ ले लेते हैं 400 और TDTR हो गया। अब हम आते हैं टेबल के बाद यहाँ पर। तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हुए सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि जैसे ही आप टेबल टैग लगाएं उसके बाद TR टैग लगाने से पहले आपने एक टैग लगाना है जो कि है फॉर्म। जब भी हम कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो हम उसके लिए फॉर्म टैग मस्ट लगाते हैं, क्योंकि जब हम इसी डाटा को सबमिट करवाते हैं PHP में जाकर तो हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। इस फॉर्म टैग को मोस्ट यूज़ किया जाता है। ओके, इसी फॉर्म टैग को हमने क्लोज भी करना है टेबल्स के टैग से पहले। फाइल Ctrl+S दबाकर हम इसे सेव करते हैं। अब हम आते हैं अपने असल काम की तरफ। फॉर्म ये यहाँ पर भी क्लोज हो चुका है, इसे भी यहाँ से डल कर दें क्योंकि हमने इसे यहाँ नहीं क्लोज करना। ओके, अब आते हैं हम अपने TD के अंदर। पहला TR है हमारे पास, यानी पहली हमारे पास रो है। उस रो के अंदर हम एक कॉलम ले रहे हैं जो कि TD है। इस TD के अंदर आकर हम एट्रीब्यूट लगाते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट विड्थ, यानी हम चाहते हैं कि हमारी जो पहली रो के अंदर जो पहला कॉलम हो उसकी जो विड्थ हो वो 150 हो। 150 हो। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पर फर्स्ट नेम।
इसे हम सामने ले आते हैं ताकि ये एक ही लाइन बन जाए और हमें कॉपी करना इसे आसान हो। तो अब इसी टीडी को दोबारा, इसी टीआर को दोबारा कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले हम टीडी को कॉपी करते हैं, Ctrl+C दबाकर इसे कॉपी किया और इसे हम यहाँ पे इंटर कर नीचे ले आते हैं, इसे भी, और अब इसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+V दबाकर पेस्ट किया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नेम लिखा है यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखना। जो हमारा दूसरा टीडी है इसकी जो विड्थ है हमारे पास वो हमने कंट्रोल नहीं करनी। ओके, अब बताते हैं यहाँ पर। तो ये हमने टीडी, तो आते हैं अब यहाँ पर आकर अब आपने यहाँ पर लगा दिया टीडी फर्स्ट नेम। इसे Ctrl+S दबाकर हम सेव करते हैं और इसी फाइल को, मुझे लगता है ये सेव नहीं, तो Ctrl+S इसे दबा दिया। अब ये हमारे पास यहाँ पर फाइल सेव हो चुकी है रजिस्ट्रेशन नाम से। इसे हम ओपन करते हैं या तो गूगल क्रोम पर या मोज़िला फायरफॉक्स पर, जो भी आपके पास ब्राउज़र है आप उस पर ओपन कर सकते हैं। मैं इसे फायरफॉक्स पर ओपन कर रही हूँ। जैसे ही ओपन होगा आप इसका व्यू देखेंगे, उसके बाद हम आगे काम को स्टार्ट करेंगे। ये ओपन हो चुका है तो हमारे पास ये टेबल आया। यहाँ पर पहली कॉलम में लिखा है फर्स्ट नेम और ये बहुत सिंपल है, लेकिन आप देखते जाएँ हम इसे कैसे अच्छे से बनाते हैं। सबसे पहले तो हम इसे सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ पर आकर हम एक सेंटर का टैग लगा देते हैं और इससे यहाँ पर ही क्लोज, इसे हमने एंड में क्लोज करना है ताकि ये टेबल हमारे इस वेब पेज पर सेंटर में रहे। खुद ही क्लोज चुके। Ctrl+S दबाकर सेव किया। अब आकर यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारा पेज सेंटर में आया है। ये देखिए हमारा पेज सेंटर में आ चुका है। ओके, अब हम आते हैं इस टीडी के अंदर। पहले हमने कॉलम दिया फर्स्ट नेम, तो दूसरा कॉलम जो हमारे पास है यहाँ पर हम लगाएंगे एक इनपुट टैग है जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी, जैसे हम अगर कहीं कुछ लिखना चाहते हैं कोई टेक्स्ट, तो उसके लिए इनपुट टैग यूज़ किया जाता है। इस इनपुट टैग लगाना है आपने और इसके अंदर आपने इसकी टाइप देनी है टेक्स्ट। तो ये जो इनपुट का हम टैग लगा रहे हैं ये हमारे रजिस्ट्रेशन पेज पर मस्ट है और रजिस्ट्रेशन पेज बनाने के लिए मस्ट यूज़ किया जाता है। तो इसकी हमने टाइप दी टेक्स्ट और इसका हम नेम दे देते हैं एक। आपने जो भी आप इनपुट टैग लगाएंगे या जो भी आप इसके अंदर चेक बॉक्स या रेडियो ऑप्शंस बटन लगाएंगे उसमें आपने नेम तो ज़रूर देना है, क्योंकि आगे PHP में जब हम जाएंगे तो ये नेम हमारे लिए मस्ट होगा। तो इसमें हम इससे यहाँ हम फर्स्ट नेम F नेम से इसे सेव कर लेते हैं। हमने इसे दिया F नेम दे दिया और अब हम इसका साइज़ दे देते हैं। साइज़ दे देते हैं हम इसका 30 दे दिया साइज़। अब हम एक काम और करते हैं, पहले से Ctrl+S दबाकर सेव करके देखते हैं कि हमारे पास ये क्या काम हो रहा है और क्या व्यू बन रहा है। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर ये देखें मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। ये देखें फर्स्ट नेम के आगे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, यानी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पर बॉक्स आया है यहाँ पर ब्लड सा लिखा हुआ आए कि फ़र्स्ट नेम, प्लीज़ इंटर फर्स्ट नेम, तो हम इसके लिए भी एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप एक एट्रीब्यूट लगाएं प्लेस होल्डर।
इज इक्वल टू, और इसके अंदर आप जो चीज़ चाहते हैं कि वहाँ पर लिखी हुई ब्लड नज़र आए वो लिखते हैं। यानी मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्लीज़, प्लीज़ नहीं, हम लिखते हैं इंटर फर्स्ट नेम। ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा बॉक्स से, इसलिए इंटर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करते हैं, और अभी नहीं, अभी से यहाँ से क्लोज करना है। फिर कंट्रोल प्लस एस दबाकर हमने सेव किया, और अब यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इसके अंदर थोड़ा सा ब्लर सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इंटर फर्स्ट नेम। आपको नज़र शायद नहीं आ रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। ये देखिए ये ब्लर सा लिखा नज़र आ रहा है, इंटर फर्स्ट नेम। यानी यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ अपना नेम। तो अब हम आते हैं आगे, और इसी टीआर को हम दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये इस पूरे टीआर को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस सी दबाकर इसे कॉपी किया, और यहाँ पर आकर इसे एक बार दोबारा कंट्रोल प्लस वी दबाकर पेस्ट किया, फिर दोबारा कर लेते हैं कंट्रोल प्लस वी दबाकर पेस्ट। इसे क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा इसके अंदर वो टीडीज बनानी है, और इसके अंदर कुछ और भी हमने जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड और ईमेल वगैरह देनी है, इस वजह से। तो फर्स्ट नेम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं लास्ट नेम पर। तो लास्ट नेम भी सेम वैसा ही होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं लास्ट नेम, ओके। यहाँ पर आकर आपने इसकी टाइप टेक्स्ट ही रहने देना। नेम इसका यहाँ पर एल कर दें, एल नेम यानी लास्ट नेम, और साइज वही रहने दें। यहाँ पर आकर फर्स्ट नेम की जगह प्लेस होल्डर में फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पर लिख दें लास्ट नेम। बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, इस तरह हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। लास्ट, ओ एक मिनट। अब कंट्रोल प्लस एस के सेव किया, और अब आकर इसे यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास इंटर लास्ट नेम, तो ये भी बन गया। अब आगे चेंजिंग करते हैं, तो अब है यहाँ पर हम देते हैं ईमेल। तो आप इसे ज़रा गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, क्योंकि यही काम हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ईमेल। तो ईमेल में आपने यहाँ पर आकर जो टाइप है इसकी, ये टेक्स्ट की जगह ईमेल ही देनी है, ईमेल। और नेम आपने यहाँ पर ईमेल कर देना है, ईमेल। साइज इसका आप ख़त्म भी कर सकते हैं, बस हम रहने देते हैं। प्लेस होल्डर में आकर आपने लिख देना है प्लीज़ नहीं बल्कि इंटर ईमेल। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव किया, और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इंटर ईमेल, ये भी बन गया। अब आते हैं पासवर्ड पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पासवर्ड। तो जो सबसे असल काम है वो है पासवर्ड। तो पासवर्ड में आपने इनपुट की जो टाइप है वो टेक्स्ट नहीं बल्कि पासवर्ड ही लिखना है। मैं आपको साथ में ये भी बता देती हूँ कि पासवर्ड क्यों इसकी टाइप करनी है। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करें, और यहाँ पर नेम भी इसे पास ही कर दें, पास लिख दें बस, और यहाँ पर इंटर पासवर्ड। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव किया, और अब आकर गूगल पर फायरफॉक्स पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें यहाँ पर आ गया इंटर पासवर्ड। लेकिन जो हमने इसकी टाइप में पासवर्ड लिखा तो उसका मतलब उसका फ़ायदा हमें क्या हुआ, तो देखते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये डॉट्स की सूरत में आ रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी टाइप पासवर्ड की थी, जैसे ये डॉट्स की सूरत में आ रहे हैं। तो ये देखें कितना अमेजिंग लग रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखती हूँ वर्दा, यहाँ पर लास्ट नेम लिखती हूँ गनी,
इंटर ईमेल देती हूँ अपनी। और यहाँ पर हम कोई भी पासवर्ड देते हैं, जैसा कि मैं अपनी ईमेल का पासवर्ड देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर डॉट्स की सूरत में आ रहा है। तो हम आगे अपना काम करते हैं। अब हम इसे एक बार दोबारा पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि हमने कुछ और भी चीज़ें देखनी है, सीखनी है। तो यहाँ पर अब हम देते हैं कंफर्म पासवर्ड। और इसमें भी इसके टाइप में आकर हम पासवर्ड ही दे देते हैं। पासवर्ड और नेम में यहाँ पर हम सी पास लिख देते हैं, क्योंकि ये कंफर्म पासवर्ड है। तो नेम आपने हर चीज़ का डिफरेंट रखना है ताकि सेम ना होने पाए, क्योंकि ये PHP में आगे जाकर हमारे लिए ही यूज़ होगा। और यहाँ पर प्लेस होल्डर में हम देते हैं इंटर कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड Ctrl+S दबाकर सेव करते हैं और इसी आकर यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ गया कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर भी हम अगर कुछ लिखेंगे तो ये भी डॉट्स की सूरत में ही आएगा। और अब आते हैं अपने अगली काम की तरफ कि इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या सीखेंगे। कंफर्म पासवर्ड भी हो चुका। यहाँ पर जो मैंने कंफर्म लिखा है ये मैंने तो इससे भी मैं ओके अब ठीक है। अब Ctrl+S दबाकर सेव कर लेते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट काम की तरफ। पासवर्ड के बाद जो हम चीज़ और लेंगे वो है हमारे पास जेंडर। तो हम अब लिखते हैं जेंडर। तो जेंडर में आकर आपने एक काम करना है कि इसकी जो टाइप देनी है इनपुट की, वो आपने ना टेक्स्ट देनी है, ना ईमेल देनी है, ना ही पासवर्ड, बल्कि यहाँ पर आपने देना है रेडियो। एक मिनट, रेडियो। तो ये जो रेडियो एट्रीब्यूट है ये यूज़ किया जाता है किसी भी ऑप्शन के लिए। तो हमने रेडियो ऑप्शन दिया। ओके यहाँ पर हमने रेडियो टाइप लगा दी जेंडर। वैल्यू इसकी हम दे देते हैं, यहाँ पर नेम दे दिया। साइज़ इसका ख़त्म कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें साइज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये प्लेस होल्डर भी ख़त्म करेंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। ओके इनपुट में आकर इसे हम नीचे इंटर कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम अच्छे से देख सकें कि हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। ओके यहाँ पर तो हमने टाइप में रेडियो लिखा, नेम इसका चेंज करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं नेम इसका जेंडर। और हम इसकी वैल्यू अब यहाँ पर हमने देनी है वैल्यू। और वैल्यू में आपने वो चीज़ लिखनी है जो कि हम चाहते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू में हम लिखते हैं मेल, और आपने इसके बाहर भी यहाँ पर भी लिखना है मेल। इसको हम दोबारा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C दबाकर कॉपी किया और इससे यहाँ पर Ctrl+V दबाकर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर चेंज कर लेते हैं मेल की जगह यहाँ पर फीमेल, और यहाँ पर भी फीमेल वैल्यू, और नेम दोनों का सेम ही रहेगा, जेंडर ही। अब इसे Ctrl+S दबाकर सेव करते हैं और यहाँ पर आकर देखते हैं कि हमें क्या व्यू। तो ये देखें जेंडर में आपके पास दो ऑप्शन आए हैं, मेल और फीमेल। आप अगर मेल हैं तो मेल पर क्लिक करें, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पर क्लिक करें। तो ये देखें कितना अमेजिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो हम अब आते हैं अपने अगले टास्क की तरफ कि अगला टास्क हमारा क्या है।
तो यहाँ पर तो नेक्स्ट टास्क हमारा जो है वो है हॉबीज़। अगर हम कोई फॉर्म्स जैसे फिल कर रहे हैं, वहाँ पर हम अपनी क्वालिफ़िकेशन बताना चाहते हैं या कोई हॉबीज़ बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन से टैग्स लगाते हैं। तो यहाँ पर अब हम हॉबीज़ बताएंगे। हॉबीज़ में आकर हमारे पास जो टाइप हो जाएगी वो होगी चेक बॉक्स। वहाँ पर हमने रेडियो यूज़ किया था ऑप्शंस के लिए, यहाँ पर हमारे पास चेक बॉक्स होंगे, क्योंकि रेडियो ऑप्शन में ये होता है कि हम सिर्फ एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और चेक बॉक्स में ये होता है कि हम एक नहीं बल्कि कई चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम किसी फॉरम में अपनी स्किल्स बताते हैं तो हमें कोई 2-3 स्किल्स को सिलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पर चेक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे चेक बॉक्स और इसमें जो हम नेम देंगे वो देते हैं कि हॉबी हम सिंपल छोटा सा दे देते हैं, हॉबी 1। इसमें भी हमें साइज़ और ये प्लेस होल्डर वगैरह सब डाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। साइज़ अब हमने नेम दिया और नेम के बाद अब हम यहाँ पे वैल्यू देंगे। तो वैल्यू में आप वही चीज़ लिखेंगे जो कि आप आगे चेक बॉक्स में लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं देती हूँ बुक्स और यहाँ पर भी मैंने आगे लिखना है बुक्स। ओके, अब हम इससे दोबारा नीचे इंटर कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं। बुक्स अब हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C दबाकर कॉपी किया और यहाँ पर Ctrl+V दबाकर पेस्ट करते हैं एक बार। अब हम इसकी वैल्यूज़ में यहाँ पर पहले बुक्स था, अब हम लिखते हैं स्टोरी बुक्स और यहाँ पर भी लिखते हैं स्टोरी बुक्स और यहाँ पर लिख देते हैं नॉवेल्स। Ctrl+S दबाकर हमने सेव किया और अब आकर यहाँ पर देखते हैं कि हमें कैसा हो। तो ये देखिए हॉबीज़, यहाँ पर हमारे पास चेक बॉक्स आ चुके हैं। जहाँ पर हमने इनपुट दिया था रेडियो, मतलब इनपुट के टाइप में रेडियो ऑप्शन दिया था, वहाँ पर हम सिर्फ एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते थे, अगर या तो मेल को या फिर फीमेल को। लेकिन चेक बॉक्स में ये होता है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को या काफ़ी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं या सारी चीज़ों को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 2 चीज़ों को, एक चीज़ को या सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ कि इससे आगे क्या टास्क करने वाले हैं। और यहाँ से हम एक बार दोबारा TR को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम सीख पाएँ। तो यहाँ पर आकर हम इसे पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V करके पेस्ट किया। तो नेक्स्ट टास्क जो है हमारे पास वो है कि अगर कहीं हम किसी फॉर्म को जब हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं या फिल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट कंट्री। तो वो कैसे बनाया जाता है तो वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। कंट्री, तो इसमें आकर हमारे पास होगा एक ऑप्शन, तो ये हमें नहीं चाहिए इनपुट टाइप वगैरह, इसे हम डेल कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो एक टैग लगेगा जिसका नाम है सिलेक्ट टैग लगेगा। एक मिनट, मैं यहाँ पर मिस्टेक कर गई हूँ, ECT सिलेक्ट, इससे भी छोटा ऐसा ही कर लेते हैं, SELECT सिलेक्ट। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट
टैग लगाया। सिलेक्ट टैग के अंदर हमने एक और टैग लगाना है जो कि है ऑप्शन का टैग। इससे भी क्लोज कर देते हैं, ये भी क्लोज हो चुका है। ऑप्शन टैग के अंदर आकर आपने पहले तो अपने सिलेक्ट टैग के अंदर जाना है, इसका नेम देना है। तो यहाँ पर मैं नेम देती हूँ कंट्री, कि हम यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं, कंट्री। ऑप्शन टैग के अंदर आकर आपने वैल्यू देनी है। तो हम इसे इंटर कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए कि हम क्या काम कर रहे हैं और आपको भी अच्छे से समझ आए। ऑप्शन टैग के अंदर आकर अपने वैल्यू देनी है। जो ऑप्शन आप पहले देना चाहते हैं उसी का नेम आपने वैल्यू में लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख दें PAK पाक, क्योंकि हम पहला ऑप्शन देना चाहते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान। तो इसे ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है और हमारा काम दरमियान में काफ़ी क्यों नहीं हो रहा। ओके, अब ठीक है। Ctrl+C दबाकर इसे कॉपी किया और अब हम इसे पेस्ट कर लेते हैं, एक बार दोबारा और एक बार दोबारा। अब तो पहला हमने पाकिस्तान दिया, दूसरा हम इंडिया दे लेते हैं, INDIA इंडिया। तीसरा हम दे लेते हैं अमेरिका, अमेरिका। ओके, चौथा दे लेते हैं अफगानिस्तान। और आपने वैल्यूज़ में भी इसको चेंज करना है, जैसा कि इंडिया है तो IND इंडिया लिख दें इतना। ओके, एक मिनट, IND इंडिया शॉर्ट सा लिख दें आप। और दूसरा अमेरिका है तो यहाँ पर आप AMR या पूरा ही लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अफ़गानिस्तान में आप AFG लिख सकते हैं, AFG। अब इसे Ctrl+S दबाकर सेव करें और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करें। तो ये देखें यहाँ पर आ गया है सिलेक्ट कंट्री। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ गए पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, अफगानिस्तान। तो आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट करती हूँ, पाकिस्तान आ गया। यहाँ पर मैं अफगानिस्तान को सिलेक्ट करती हूँ, अफगानिस्तान आ गया। तो अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ आते हैं कि इससे आगे हमारा कौन सा टास्क है। यहाँ पर आकर हम एक बार दोबारा ऊपर जाकर किसी TR को सिलेक्ट कर लेते हैं, उससे कॉपी करके यहाँ पर ले आते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। कॉपी किया और यहाँ पर आकर नीचे तो यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+V दबाकर पेस्ट किया। और अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है इससे आगे वो है अपलोडिंग फ़ाइल। जब हम किसी फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कहीं कहीं ये ऑप्शन होता है कि अपनी CV सेंड करें या फिर कोई किसी फ़ाइल को, अपने डाटा को सबमिट करवाएं। तो उसके लिए हम कैसे और मतलब उसके लिए कौन से ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं अपलोडिंग फ़ाइल, अपलोडिंग फ़ाइल। इससे डेल कर देते हैं क्योंकि ये हमें अब नहीं चाहिए इसके अंदर। ओके, अपलोडिंग फ़ाइल। तो इसमें हमारे पास इनपुट का टैग ही लगेगा। इनपुट के टैग के अंदर हम टाइप देंगे इसकी फ़ाइल, टाइप। तो इसकी टाइप में हम लिख देते हैं फाइल, फाइल। और इसे यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। अभी यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं और TD नहीं बल्कि इनपुट, इनपुट फाइल इज इक्वल टू सेव। Ctrl+S दबाकर इसे सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन आया है। तो ये देखें यहाँ पर लिखा है अपलोडिंग फाइल और यहाँ पर लिखा है ब्राउज नो फाइल सिलेक्ट। तो जैसे ही मैं ब्राउज पर क्लिक करूँगी तो देखिए आप
मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा अपने। तो मैं अगर मेरे लैपटॉप या पीसी पर कोई भी फाइल है जो कि मैं यहाँ पर अपलोड करना चाहती हूँ तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे ये इंडेक्स पेज को ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देती हूँ तो ये देखिए index.html यहाँ पर फाइल आ चुकी है। ओके, हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, अब हम आते हैं दोबारा अगले काम की तरफ कि इसके बाद हम क्या सीखेंगे। हमें आगे एक और टीआर चाहिए, तो इसे हम यहाँ पर Ctrl+V करके पेस्ट कर लेते हैं। अब अपलोडिंग फाइल के बाद हम क्या, तो अब हम यहाँ पर एक कमेंट्स का ऑप्शन लेंगे। कहीं कहीं पर हमें कुछ एक ऑप्शन दिया होता है कि आप अपने बारे में कुछ कमेंट्स लिखें, कि आप कुछ डिटेल दें, तो वो कैसे होता है। तो यहाँ पर हमने कमेंट्स लिखा, इसके अंदर आकर हमारे पास यहाँ पर अब हमें यहाँ पर इस डाल कर देते हैं। यहाँ पर इनपुट टैग की नहीं बल्कि एक टैग है जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट ओके, ये टेक्स्ट एरिया जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया, ये टैग यूज़ करते हैं। और टेक्स्ट एरिया ये क्लोज भी हो चुका है हमारे पास। तो इसके अंदर आकर अब हम इसे सेव करके देखते हैं कि ये हमारे पास क्या व्यू दिखाता है। Ctrl+S करके हमने सेव किया, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन आया कमेंट्स। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये बॉक्स नज़र आ रहा है ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है, तो हम इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर टेक्स्ट एरिया के अंदर आप पहले तो कॉलम्स, इसके कॉलम्स आप चाहते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम्स हों इस टेक्स्ट एरिया में, तो वो भी आप दे सकते हैं, उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो कॉलम्स हों मेरे पास वो हों 25, और यहाँ पर मैं रोज़ भी इनसे ले लेती हूँ, ROYS रोज़। मैं कहती हूँ मेरे पास कॉलम्स जो हों वो 25 हों, जो रोज़ हों वो 7 हों। Ctrl+S दबाकर मैंने सेव किया। अब यहाँ पर आकर रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए, ये अभी भी ये मेरे पास 7 कॉलम्स रोज़ का हमारे पास एक टेबल आया है, एक बॉक्स आया है, लेकिन जो इसके कॉलम्स हैं वो हमारे पास अभी भी मतलब बॉक्स पूरा नहीं हुआ। तो हम इसके ज़्यादा कॉलम्स कर देते हैं इसे। यहाँ पर आकर 25 की जगह मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, 32 लिख देती हूँ। फाइल इज़ इक्वल टू Ctrl+S दबाकर सेव करती हूँ फाइल को, और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखें इसके बराबर ही हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ भी अपने बारे में कमेंट्स दे सकते हैं, जैसा कि मैं लिखती हूँ कि आई एम स्टूडेंट ऑफ BS थर्ड सेमेस्टर। तो हम इसमें कुछ भी कमेंट्स लिख सकते हैं, यानी हम 7 रोज़ और 32 कॉलम्स की कुछ भी मतलब डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ कि हम क्या आगे सीखेंगे। यहाँ पर एक और टीआर लेती हूँ, यहाँ पर Ctrl+V दबाकर इसे पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, ये एरिया हमें नहीं चाहिए, इसे डेल कर देते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, ये पूरा फॉर्म हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हमने इसे सबमिट करना है, और तो इस सबमिट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन से टैग्स यूज़ करेंगे। तो मैं इसकी जूमिंग कम कर देती हूँ और आपको इस पूरे टेबल को दिखाती हूँ, फॉर्म को, कि कैसा नज़र आता है। तो ये देखिए इसका व्यू जो है वो ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर पासवर्ड आपका डॉट्स की सूरत में आएगा क्योंकि हमने इसकी टाइप पासवर्ड लगाई है। यहाँ पर आप फीमेल मेल कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फीमेल तो हम फीमेल हैं तो हम फीमेल ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपनी हॉबीज़ अपने मुताबिक, अगर बुक्स आपको अच्छी लगती है बुक्स पर, स्टोरी बुक्स, तो यहाँ पर सिलेक्ट कंट्री, कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, अफगानिस्तान, जहाँ से आप हैं वो सिलेक्ट करें। और कोई भी अगर फाइल जो कि आपकी CV है तो यहाँ से आप अपलोड करें, अपनी पिक्चर अपलोड करनी है तो उसे करें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ से छोटी सी पिक्चर अपलोड कर देती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए। पिक्चर्स में आती हूँ यहाँ पर, तो ये एक कमांडर है, उसकी पिक्चर्स हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसका नेम भी आ चुका है, download3.jpg। यहाँ पर हम कमेंट्स में मैंने लिखा है आई एम स्टूडेंट ऑफ BS थर्ड सेमेस्टर, तो आप इसका लिख सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि इसको हमने इसके ऊपर सबमिट का बटन कैसे लगाना है, तो उसको सीखते हैं कि सबमिट का बटन कैसे लगाया जाता है। तो ये है हमारे पास एक न्यू TD TR।
ओके, इसके अंदर आपने आना है, यहाँ पर आपने इनपुट देना है, वही इनपुट का टैग ही यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे, इनपुट। मैंने कैप्स लॉक का बटन ऑन किया हुआ इस वजह से ये ओके, यहाँ पर हम इनपुट देते हैं, इनपुट, और इसकी हम टाइप करते हैं सबमिट। इसकी जो हमने टाइप में लिखना है वो लिखना है सबमिट। तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास जो चाहते हैं हम कि इस बटन के अंदर लिखा हुआ हो मतलब इस बटन के अंदर जो लिखा हुआ हो, जैसे ब्लड जो लिखा होता है वो क्या हो, तो इसकी वैल्यू में लिखना है हमने यहाँ पर। तो वैल्यू में हम लिखेंगे सबमिट रिकॉर्ड, ओके, सबमिट रिकॉर्ड। अब हम इसे इनपुट को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। Ctrl+S दबाकर सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ओहो ये थोड़ा सा हमसे यहाँ पर गलती हुई कि हमें ये टीडी नहीं चाहिए था, इसे भी क्लोज करना था, हमने डायल करना था। ओके, अब Ctrl+S दबाकर हमने सेव किया, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये जो सबमिट रिकॉर्ड है ये यहाँ पर आ रहा है और इसमें इस टीडी का भी बॉक्स नज़र आ रहा है और सबमिट रिकॉर्ड का जो बटन है उसका बॉक्स भी नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, हमने इसे कैसे कंट्रोल करना है। इसके लिए यहाँ पर इसके टीडी के अंदर आए, यहाँ पर आकर आपने लिखना है कॉल स्पैन इज इक्वल टू, इसके अंदर आकर लिखें 2, यानी कि आप चाहते हैं कि ये जो टीडी है ये 2 टीडीज के बराबर हो जाए, यानी हमारे पास 2 टीडीज हैं ना इस फॉर्म में, तो हमने इसे कहा कि कॉल स्पैन इसे कर दें 2 टीडीज के इसे बराबर कर दें। Ctrl+S दबाकर सेव करते हैं तो ये देखें, अब यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें जो हमारा पूरा टीडी है ये एक टीडी दोनों टीडीज के बराबर हो गया। अब हम आते हैं और यहाँ पर आकर अलाइन कर देते हैं इसी को, बटन को, इसको राइट में। और इसे यहाँ से हम डायल करते हैं। अब इसे Ctrl+S दबाकर सेव किया और अब यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास राइट में आ चुका है और अब ये अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर जो बॉर्डर है वो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो जैसे ही अब हम इसे बाद में इसे ना बॉर्डर को ख़त्म कर देंगे तो आपके पास ये बहुत ही अमेजिंग नज़र आएगा। ये देखिए अब हमारे पास सबमिट रिकॉर्ड का भी बटन आ चुका है। तो जैसा कि अब हमने ये पूरा मैंने यहाँ पर फिल किया है तो ये मेरे पास फिल है और यहाँ पर मैं रिफ़्रेश भी करती हूँ लेकिन फिर भी ये यहाँ से मतलब अरेज नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन कहीं आप जैसा कि आप किसी फॉर्म को फिल कर रहे हैं और आप कहीं पे गलती कर देते हैं तो आप चाहते हैं कि आप उसे पूरे फाइल मतलब जो फॉर्म आपने फिल किया है उसे मतलब अरेज कर दें और दोबारा से इसे फिल करें, तो उसके लिए भी हमारे पास एक बटन है जो कि हम लगाते हैं। तो यहाँ पर इसी टीडी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C करके मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर भी हम इनपुट टाइप रीसेट, इसमें भी हमारे पास ये जो इनपुट टाइप है इसकी जगह सबमिट की जगह आप यहाँ पर लिख देंगे रीसेट और यहाँ पर वैल्यू में भी लिख देंगे आप रीसेट। Ctrl+S करके मैंने इसे सेव किया और अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखें ये है सबमिट रिकॉर्ड और ये है रीसेट, यानी ये मैंने इस पूरे फार्म को फिल किया है और मुझे ये फार्म में कुछ यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर ली, जैसे मैंने यहाँ पर जो ईमेल लिखी है ये मेरी गलत है, तो इसके लिए मैं इसे रीसेट को जैसे ही क्लिक करूँगी तो ये देखिए सारे का सारा डाटा हमारा अरेज हो चुका है। तो आज का हमारा लेक्चर जो काम था, जो टास्क था, जो हमारा टारगेट था वो कम्प्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सो आप स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस लेक्चर को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मेरे अंदर भी एक जज्बा उभरे। अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कोशिश करूँगी। तो मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरा आने वाला हर नया लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुँच सके।
ओके, अल्लाह हाफिज़।